हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का आई हैव ए ड्रीम जो है उसका ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जिसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इस साइड दे दिया है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द स्पीच हैड द ह्यूज इन राइजिंग पीपल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग ने जो स्पीच दिया था, हैड ह्यूज, वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही अधिक राइजिंग पीपल कॉन्शियसनेस, लोगों को जगाने में बहुत ही क्या रहा था, तो इम्पैक्ट, प्रभाव डाला था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो उन्होंने स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग ने, वो लोगों को जगाने में, ठीक है, पब्लिक को जगाने में, राइजिंग पब्लिक, लोगों को जगाने में, अपने अधिकारों के लिए जगाने में, कॉन्शियसनेस यानी जागरूक करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव डाला था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग एक बैप्टिस्ट थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे बाय ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग से उन्होंने जो कोर्स किया था बैप्टिस्ट का किया था, यानी पादरी का कोर्स किया था, और बन गए एक राइट एक्टिविस्ट, यानी कि राइट मीन्स अधिकारों के लिए सक्रिय रहने वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सक्रिय। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिविल मीन्स नागरिकों के अधिकार के लिए सक्रिय रहने वाले इंसान बन गए। ठीक है, वो पैसे से थे बैप्टिस्ट यानी कि पादरी थे, लेकिन बाद में वो बिकम मिस हो गए, क्या हुए, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी कि नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ने वाले इंसान बन गए। उसके बाद देखिए नेग्रो इज स्टिल, नेग्रो स्टिल अभी तक, ठीक है, लिंग्विस्टिक यानी कि लिंग्विस्टिक मिस होता है, बदहाल अवस्था में है, इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी कि अमेरिका के समाज में, अमेरिकन समाज में नेग्रो अभी भी लिंग्विस्टिक मानी बदहाल अवस्था में है। आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई थी काले गोरे की लड़ाई थी, और वहाँ पे गोरों को अधिक मान्यता थी और काले को बहुत ज़्यादा कम। और मार्टिन लूथर किंग जो थे ये नेग्रो थे यानी काले थे, और ये चाहते थे कि समाज में सबको समान अधिकार दिया जाए, सभी समानता के साथ रहे और इस देश का विकास करें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेग्रो की स्थिति अभी भी अमेरिकन समाज में बदहाल अवस्था में है। चलिए आगे देखते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ नेग्रोवाज, यानी कि जो स्थिति है नेग्रो की कैसी है थी, मिजरेबल यानी दयनीय थी। हो जाएगा बी नंबर हमारा आंसर, कि उसका मिजरेबल मीन्स दयनीय स्थिति थी। उसके बाद देखिए इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटनेस, अगर हम लोग गेनिंग हासिल करने में, अपने और अधिकार, अपने अधिकारों को हासिल करने में, अपने जगह को हासिल करने में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, यहाँ आंसर हो जाएगा गिल्टी। हम लोग को गिल्टी मीन्स क्या होता है, कसूरवार, ठीक है, गुनाहगार नहीं, मस्ट, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हम लोग को नहीं महसूस करना चाहिए कसूरवार ऑफ रॉन्गफुल डेथ, अगर गलती से हमारी मृत्यु हो जाए। क्योंकि हम लोग जो लड़ रहे हैं गेनिंग आवर राइट्स, अपने अधिकार हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह की मौत हो जाती है तो हम लोग अपने आप को गुनहगार ना समझे, गिल्टी ना समझे, कसूरवार ना समझे। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ गेनिंग गिल्टी हो जाएगा। 169 में दिया हुआ है, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हम लोग को हमेशा कंडक्ट करना चाहिए आवर स्ट्रगल, हम लोग को हमेशा अपना स्ट्रगल करते रहना चाहिए ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, मीन्स अपनी प्रतिष्ठा के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए। क्योंकि नेग्रो की जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी, नेग्रो को उतनी मान्यता नहीं मिलती थी, बस में भी पीछे बैठने की थोड़ी सी जगह रखा जाता था कि यहीं बैठेंगे, और अच्छे जगह पर सफ़ेद बैठते थे यानी अमेरिकन बैठते थे, नेग्रो को नहीं बैठने दिया जाता था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो गया डिग्निटी, यानी कि हम लोग को हमेशा स्ट्रगल, संघर्ष करते रहना चाहिए अपने उच्च प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए, नेग्रो को कहा जा रहा है। उसके बाद है
अमेरिका हैड गिवन नेग्रो पीपल ए बेड चेक। अमेरिकन ने नेग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया, विच वाज कम बैक, जो वापस आ गया मार्क एक धब्बा लग के, क्योंकि इसलिए कि इसमें इनसुफिशियंट फंड था, यानी कि पर्याप्त उसमें राशि थी बैंक में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 170 नंबर। द मार्वेलस न्यू मिलिट्री, यानी कि बहुत ही शानदार रहा जो न्यू आक्रमणकारी यानी कि लड़ने वाले लोग थे, विच हैज, जिन्होंने, ठीक है, इन्फोर्स, यानी आंसर हो जाएगा इन्फोर्स, जिन्होंने उत्साहित किया द निग्रो कम्युनिटी, यानी निग्रो जो समाज है उसको उत्साहित करने के लिए जो लोग तैयार हुए हैं, ठीक है, संघर्ष करने के लिए, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा साहस दिए और बहुत ही शानदार रहा उनका कारनामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फॉर्म्स, ठीक है, उत्साहित किया। उसके बाद देखिए वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज, जहाँ तक हो सके, ए नेग्रो इन मिसिसिपी, जब तक नेग्रो सिर्फ मिसिसिपी में रहेंगे। मिसिसिपी एक बंजर जगह थी यूएसए, तो कहा जा रहा है कि वो लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उनकी स्थान सिर्फ मिसिसिपी में रहेगी, बल्कि वो चाहते थे कि हर जगह उनको अधिकार मिले। ठीक है, उसके बाद 173 देखते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा नेग्रो। ठीक है, आई एम नॉट मैनफुल डैट, मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि सम ऑफ यू, कि तुम में से, सम ऑफ यू, तुम में से, हैव कम हेयर, कि यहाँ पे आए, इस दुनिया में आया, आउट ऑफ द ग्रेट टाइल, कि तुम लोग ग्रेट, महान हो, जाति से महान हो। मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि सम ऑफ यू, तुम में से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल, कि उस महान जाति से आए हुए हैं, ये मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। उन लोग नेग्रो का कहना था कि सभी समान हैं और सब मिलकर यूएसए, अमेरिका के विकास करेंगे, काले गोरे का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता होगा। इस कहने का मतलब ये था मार्टिन लूथर किंग का। उसके बाद देखिए गो बैक टू मिसिसिपी, जाओ मिसिसिपी जाओ, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लेविसिना, यहाँ पे हो जाएगा लेविसिना। यहाँ पे कहा जा रहा है क्रांतिकारियों से कि जाओ मिसिसिपी में जाओ और आज़ादी के झंडे लहराओ। गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लोबिसिना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। जब हम समरी बताएंगे तो डिटेल से बताएंगे, अभी एग्जाम है स्टेट का, इसलिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। वी होल्ड देयर, हम लोग को ये जानना चाहिए ट्रूथ, सच्चाई को, टू बी द सेल्फ एविडेंस, और खुद से जानना चाहिए कि डेट ऑल मैन वन क्रिएट इक्वल, कि सभी इंसान जो है, जो क्रिएट बनाए गए हैं वो समान है। हम लोग को इस सच को जान लेना चाहिए, ट्रुथ को जान लेना चाहिए कि खुद से, कि ऑल मैन, जितने भी लोग हैं, वन क्रिएट, जिसको एक ईश्वर ने बनाया है, सब इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सच है, तो ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद है जब व्हेन वी लेट इट माई फ्रॉम एवरी विलेज, ठीक है, जब हम लोग हर गांव से, या एवरी हैमलेट यानी हर उपगांव से, फ्रॉम एवरी स्टेट, या हर स्टेट से हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसमें हो जाएगा हैमलेट में होता है उपग्राम, तो आंसर हो जाएगा उपग्राम, कि हम लोग हर जगह रहेंगे, हर गांव हो या उपगांव हो या शहर हो, हम लोग को हर जगह अधिकार मिलनी चाहिए। द नेग्रो स्टिल फाउंड हिमसेल्फ एन, यहाँ पे कह रहा है कि जो नेग्रो है अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, खुद को, हिमसेल्फ पाते हैं, खुद को पाते हैं क्या, एक्साइल मीन्स होता है प्रवासी, यानी कि उस देश का निवासी नहीं, प्रवासी मानते हैं। इन ही आवर कंट्री, अपने ही देश में वो प्रवासी अपने आप को समझते हैं। ठीक है, इसलिए क्या अधिकार ही नहीं, वो लोग कहते हैं कि तुम नेग्रो हो, यानी कि दूसरे देश को हो। ठीक है, तो कह रहा है कि नेग्रो अभी भी अपने आप को पाते हैं, खुद को, ये प्रवासी, इन ही आवर कंट्री, अपने ही देश में अपने आप को प्रवासी जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना बता दिया। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बता के 2 भाग में करा दूँगा। इसके बाद है पीपल्स टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नेग्रो, पीपल्स यहाँ पे है कि लोग रियलाइज, महसूस करें
प्लाइट ऑफ द नेग्रो, नेग्रो को दर्द को महसूस करें। तो यहाँ पे कह रहा है पीपल कम, लोग यहाँ आए और महसूस करें कि क्या दर्द हो रहा है नेग्रो को, क्या वो लोग महसूस कर रहे हैं कि वो अपने ही देश में प्रवासी हो जा रहे हैं, अपने ही देश में उनको बसों में बैठने का अधिकार नहीं है। तो आए लोग और इस स्थिति को देखें और उनके हक में आवाज़ उठाएं, यानी यहाँ पे कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए वी विल नॉट सेटिस्फाई, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक जस्टिस इज डन, जब तक न्याय ना मिल जाए। हम लोग तब तक सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय ना मिल जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए 180 नंबर देखिए दिया है, लेट्स फ्रीडम फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की पहाड़ियों से। ठीक है, न्यूयॉर्क की पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो, यानी कि में हो जाएगा माई। ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क की पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो, लेट्स फ्रीडम माई फ्रॉम। ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क की पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो 180। तो देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग को शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।